हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 12 द स्कॉलर्स मदर टंग की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। स्कॉलर्स मदर टंग का मतलब जो ज्ञानी है उसकी मातृभाषा क्या है, इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा। तो हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। मास्टरी एबिलिटी। मास्टरी एबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर अच्छे से नियंत्रण होना, जो हमें चीज़ बहुत अच्छे से आती है। चैलेंज डिफ़िकल्टी। चैलेंज मतलब कोई कठिनाई। टिकल्ड टिकल्ड टच दैट वन मेक्स लाफ मतलब गुदगुदाना, जब हम ऐसे छुएं किसी को कि वो हंसने लगे। इरिटेटेड अनॉयड, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ाना। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ें और क्वेश्चन आंसर करें। अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बार एक ज्ञानी पंडित सम्राट अकबर के दरबार में आता है और वो राजा और उसके दरबारियों से बोलता है कि उसकी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं पर मास्टरी है, वो सबको जानता है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो पंडित होता है वो कई सारी भाषाएं बहुत अच्छे से बोल सकता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज। वो इतना अच्छे से बोलता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, जो असली भाषा होती है जो वो घर में बोलता है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। अब वो सबको चैलेंज करता है कोर्ट में कि आप लोग मेरी मदर टंग पता करके बताइए, क्योंकि वो तो बहुत सारी भाषाएं बोलता है और वो भी बहुत अच्छे से, तो किसी को समझ में ही नहीं आता उसकी मदर टंग क्या है। व्हेन एवरीवन फेल्ड द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल। सब फेल हो जाते हैं उसके चैलेंज में, फिर ये जो चैलेंज किसको मिलता है, बीरबल को। That night बीरबल went quietly to the पंडित्स रूम when he was asleep। उस रात पंडित के रूम में बीरबल जाते हैं चुपचाप जब वो सो चुका होता है। He whispered into the पंडित्स ear and tickled it with a feather। वो पंडित के कान में कुछ बुदबुदाते हैं और एक पंख से, फेदर से उसके कान में टिकल करते हैं, मतलब गुदगुदाते हैं। द पंडित हाफ अवेक cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue। पंडित आधा सा जगा हुआ हो जाता है और चिल्लाता है, क्योंकि जब उसे गुदगुदी मचती है तो वो चिल्लाता है, अपनी मदर टंग में चिल्लाता है। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। अगले दिन क्या होता है, बीरबल कोर्ट में आते हैं और सबको बताते हैं कि जो पंडित जी हैं उनकी मदर टंग तेलुगु है। अब ये सोचने वाली बात है, इन्हें कैसे पता चला। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लेकिन सच स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी मदर टंग तेलुगु है। द किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल। फिर अकबर बीरबल से पूछते हैं, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। आपने सच कैसे पता लगाया। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। बीरबल क्या जवाब देते हैं कि जब कठिन समय आता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी मदर टंग में ही बात करता है। अब जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप हमेशा इंग्लिश नहीं बोलते रहेंगे, जब जैसे ही आपको कोई दिक्कत होगी या परेशानी, आप फटाफट जो भी आपकी मदर टंग है उसमें बोलने लग जाएंगे। ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रुथ। फिर वो राजा को ये भी बताते हैं कि कैसे वो पंडित के कमरे में रात में गए और उन्होंने सच का पता लगाया। ये एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया पैसेज, वो कहाँ से लिया गया है, एडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। अकबर एंड बीरबल स्टोरीज से लिया गया है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में कौन आया था, तो आप लिखेंगे अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। उसने क्या क्लेम किया। He claims to know that he knows many different languages। How did he challenge everybody। उसने क्या चैलेंज दिया सबको। उसने चैलेंज दिया था he challenged everybody at the court to name his mother tongue। उसने ये चैलेंज दिया कि सब कोई भी उस कोर्ट में उसकी मदर टंग के बारे में बताए। फोर्थ क्वेश्चन, who found his mother tongue। किसने उसकी मदर टंग के बारे में पता लगाया। आप लिखेंगे इसमें बीरबल। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टोरी दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन। किस कहानी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो आप लिखेंगे दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। आपको इसमें मैचिंग करनी है। इसमें आपको उस चीज़ से मैचिंग करनी है जो उसके अंडर या उससे रिलेटेड है। जैसे किंग, किंग का मतलब राजा, राजा से कौन रिलेटेड है? कोर्टियर्स मतलब दरबारी। टीचर से स्टूडेंट्स, डॉक्टर से पेशेंट्स, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज करता है। इस तरह से आपको पूरी मैचिंग करनी है। थर्ड क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। आप लिख सकते हैं आई स्पीक इन हिंदी। सेकेंड अस्लीप, अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ। आप लिख सकते हैं द बेबी हैज़ फॉलन अस्लीप, बेबी सो चुका है। थर्ड मदर, मदर मतलब माँ। आप इसमें लिख सकते हैं आई लव माई मदर। फोर्थ क्वेश्चन शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना। आप लिख सकते हैं माई पेरेंट्स शाउट एट मी। फिफ्थ क्वेश्चन टंग, टंग मतलब होता है जीभ। आप लिख सकते हैं आई टेस्ट विद माई टंग। सिक्स्थ क्वेश्चन टिकल, टिकल मतलब गुदगुदाना। आप लिख सकते हैं आई टिकल माई ब्रदर और सिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है आपको वो लिखनी है, जो आपकी भाषा आप घर में बोलते हैं। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप बोलेंगे माई मदर टंग इज़ हिंदी, अगर कोई और तो वो बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, आपको कोई और भाषा आती है? तो अगर आपको आती है तो लिख सकते हैं येस आई नो इंग्लिश, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यूज़ ऑफ ए एंड एन, आपको इसमें ए और एन भरना है। जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं ये आपने पहले भी किए हुए हैं वॉवेल्स। अब इसमें ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग इन कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड। आपको पता होगा वॉवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वॉवेल होते हैं और इनसे जो भी वर्ड शुरू होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं, जो भी सिंगुलर वर्ड शुरू होता है। उसी तरह जो बचे हुए वर्ड हैं बी, सी, ये सब जेड, वाई, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट, और उनसे पहले आपको ए लगाना होता है, जो भी सिंगुलर वर्ड इनसे शुरू होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आई मेट डैश नाइस गर्ल येस्टरडे। अब जो ये ब्लैंक है उसके बाद जो वर्ड है वो नाइस है, वो एन से शुरू हो रहा है। एन क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपको इसके आगे ए लगाना होगा। आई मेट अ नाइस गर्ल येस्टरडे। सेकेंड क्वेश्चन दे वेंट टू द जू एंड सॉ डैश एलिफेंट। वो जू गए, जू मतलब चिड़ियाघर गए और उन्होंने एक हाथी देखा। तो एलिफेंट वर्ड जो है वो आपका ई से शुरू हो रहा है और ई आपका एक वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड से पहले एन लगाना है, तो आपको इसमें एन लगाना है। दे वेंट टू द जू एंड सॉ एन एलिफेंट। थर्ड क्वेश्चन शी हर्ड डैश लाउड साउंड फ्रॉम द अदर रूम। उसने एक तेज़ आवाज़ सुनी दूसरे कमरे से। तो यहाँ पे लाउड, लाउड एल से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आपको इसमें ए भरना है। फोर्थ क्वेश्चन जॉन इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। जॉन एक ईमानदार लड़का है, तो ऑनेस्ट से शुरू हो रहा है। आप बच्चे देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल में से ये एच जो है वो वॉवेल साउंड नहीं है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो आप इसमें ओ बोलते हैं जो कि एक वॉवेल साउंड है, इसलिए इसमें एन आएगा पहले। जॉन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। जहाँ पर भी एच साइलेंट होगा, जैसे इस ऑनेस्ट वर्ड में आप जब बोल रहे हैं ऑनेस्ट तो आप हॉनेस्ट नहीं बोल रहे हैं, तो आप ऑनेस्ट बोल रहे हैं, जो कि ओ से ओ का साउंड है, तो ओ एक वॉवेल है, तो इसलिए इसमें एन आएगा। सेम इसी तरह आप 9th क्वेश्चन में भी देखेंगे आई हैव टू गो नाउ माई ट्रेन लीव्स इन डैश आर। मुझे जाना है, मेरी ट्रेन 1 घंटे में जा रही है, जाती है, तो आपने आर बोल रहे हैं इसको, यानी आ का साउंड आ रहा है जो कि हा का साउंड नहीं है, यानी एच का साउंड आपने नहीं निकाला है, इसलिए इसमें एन आएगा। जो उसका अगला वर्ड है ओ, आपने उसका साउंड निकाला है, तो वो एक वॉवेल है, इसलिए आप इसमें एन भरेंगे। लेकिन जो 10th क्वेश्चन है सेम, इसमें आपका जो डैश के बाद जो शब्द है वो हैप्पी है, इसमें आप हा बोल रहे हैं, मतलब एच का साउंड, तो इसमें एन नहीं आएगा, ए आएगा।
तो आपको इसका अंतर समझ में आ गया हो तो आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।